प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ संगत जी, ये जो हाकी है सच्ची घटना पर आधारित है। साथ संगत जी, बाबा जी के दर्शनों का जो लाभ है वह सभी उठाना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि वह अपने सतगुरु का दीदार करें। तो साथ संगत जी, ऐसा क्या होता है जब बाबा जी के अपने दर्शनों के लिए दोबारा वापस गाड़ी मोड़ कर लेकर आते हैं। साथ संगत जी, ये जो साखी है ये जलंधर शहर की साखी है। तो साथ संगत जी, साखी को पूरा सुनने की कृपालता जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, ऐसे ही एक सत्संगी परिवार था और वह बाबा जी को बहुत मानता था और उन्हें पता लगा कि बाबा जी आज जो है हमारे इधर से गुजरेंगे, क्योंकि बाबा जी ने वहाँ से गुजर कर जो है ब्यास में जाना था, डेरे जाना था। तो इसीलिए उनके मन में था कि हम यहाँ से बाबा जी ज़रूर गुजरेंगे। और जब बाबा जी ने दर्शनों को देना होते हैं तो पहले ही सूचित कर देते हैं कि बाबा जी ने यहाँ पर जो है अपने दर्शन देने हैं। तो वह सारे जो थे वहाँ पर खड़े हो गए और उनको पता था कि आज बाबा जी शाम पर आएंगे, लेकिन वह सभी पहले ही आ गए। तो उनके जत्थेदार कहते हैं कि अभी तो बाबा जी ने शाम को आना है, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, बाबा जी सभी को दर्शन देकर जाएंगे। तो उन सभी सेवादारों में एक जो था बहुत ही बुजुर्ग था और वह कहता है कि सच में बाबा जी दर्शन देने जाएंगे। तो वो कहते हैं जत्थेदार, जब बाबा जी ने कहा है कि वह दर्शन देकर जाएंगे, अगर समय की कोई पाबंदी ना हुई तो बाबा जी यहाँ पर जरूर दर्शन देकर आएंगे। तो ये बात सुनकर रोने लगा। जत्थेदार जी कहते हैं कि आप क्यों रोने लगते हैं? तो वो कहता है कि मैं काफ़ी बुजुर्ग हो गया हूँ और मैं काफ़ी समय से बाबा जी के दर्शन करने डेरे नहीं जा पाया, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। सत्संगत जी, वह जो सत्संगी था वह व्हील चेयर पर आया था और उसके घर वाले उसे लेकर आए थे और कहते हैं कि मैं यहाँ पर बाबा जी के दर्शन करूँगा। तो जत्थेदार जी कहते हैं कि आप चले जाइए, अभी बाबा जी शाम को आएंगे। तो जब बाबा जी आएंगे सबसे पहले दर्शन आप ही करना। ये बात सुनकर वह रोने लग पड़ता है और कहते हैं नहीं नहीं, मैं यहीं पर रहूँगा, जब तक सतगुरु के दर्शन नहीं होंगे मैं कहीं पर नहीं जाऊँगा। तो जत्थेदार जी कहते हैं कि आपकी कंडीशन जो सही नहीं है, मैं आपको 10 मिनट पहले ही ले आऊँगा। आपको तो पता है कि सबको पता चल जाएगा। तो ऐसे ही वह घर चले जाते हैं और पर घर पर भी उन्हें चैन नहीं आता। तो वह कहते हैं कि आज तो मैं बाबा जी के दर्शनों का लाभ ज़रूर उठाएंगे। उसके घर वाले उनकी ये खुशी देखकर जो है और खुश हो रहे थे कि देखिए हमारे इन बुजुर्ग सत्संगी को देखो कितनी है कि मैं बाबा जी के दर्शन करूंगा। तो उसका लड़का कहता है कि हाँ पिताजी ठीक न होने के कारण काफ़ी समय से डेरे में नहीं गए, इन्हें लिए इनके मन में ये आस है कि मैं बाबा जी के दर्शनों का लाभ ज़रूर उठाऊंगा। इतना कहकर ही वह अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है, पिताजी आप रेस्ट कर लीजिए, आप ठीक नहीं हैं। तो वह अपने बेटे को कहता है कि जब बाबा जी आएंगे तो मुझे लेकर तू जरूर जाना। बाबा जी कहते वो लड़का कहता है, आपको तो जत्थेदार जी ने कहा है वह खुद ही आपको लेने आएंगे। तो वो बुजुर्ग कहता है कि जत्थेदार को कहाँ याद रहेगा, तो मुझे खुद लेकर जाना, उसे और भी कोई काम होंगे। तो वह हंसने लग पड़ते हैं और कहता है कि ठीक है पिताजी, मैं आपको ज़रूर लेकर जाऊँगा, अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, इतना आपके लिए जो बैठना है वो अच्छी बात नहीं है। तो वो कहता है कि अगर मेरी आँख लग जाएगी तो मुझे उठा देना। तो वो उसका लड़का कहता है ठीक है, मैं आपको ज़रूर उठा दूंगा। ऐसे ही वह शाम हो गई, लेकिन उस बुजुर्ग की आंखों में नींद नहीं है। उसका लड़का लेकर उसे लेने आता है, कहता है पिताजी आ जाइए, अभी बाबा जी के आने का समय हो गया है। तो वह बड़ा खुश होता है और कहता है कि अब फिर भीड़ हो जाएगी, मुझे लेकर चलो। तो वो कहता है कोई बात नहीं बाबा जी,
हम आपको लेकर चलेंगे। जत्थेदार जी भी आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जत्थेदार जी आप अपनी जुबान के पक्के निकले, आप पिताजी को लेने आ गए। तो वो कहते हैं कि मैं कैसे ना आता, जब मेरे सच्चे पातशाह ने मुझे कहा है कि सबकी सेवा करनी है तो मैं उन्हें लेने आऊँगा ही। इतना सुन के उनकी आंखों में पानी आ जाता है। वह बुजुर्ग कहते हैं चलो चलो जल्दी करो, वहाँ पर रश हो जाएगा। साधु जी बाबा जी ने रास्ते में सड़क पर दर्शन देने थे और वहाँ पर सभी सेवादार जो थे वो इकट्ठे हो गए और सबको बिठा रहे थे। और ये जो बुजुर्ग था ये भी वहाँ पर पहुँच गया और थोड़े समय बाद बाबा जी की गाड़ी आई, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वह रास्ते में रुक ना पाई, तो जिसके कारण इस बुज़ुर्ग की आंखों में पानी आ गया। और ये देखकर जो है बाकी भी निराश हो गए। तब जब बाबा जी थोड़ी ही दूर पर चले तो अपने ड्राइवर जी को कहते हैं गाड़ी पीछे करिए, पीछे मोड़िए। तो ड्राइवर जी कहते हैं क्यों बाबा जी? तो बाबा जी कहते हैं कोई मेरा बहुत इंतज़ार कर रहा है और मैं उनका इंतज़ार जो है वो कैसे विफल जाने देता हूँ, आप मुझे लेकर चलिए। तो बाबा जी जब दोबारा वापस आए तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। ये बुजुर्ग जो थे वह भी बड़े ही खुश हुए और रोने लग पड़े ऊंची ऊंची। तब बाबा जी इस बुजुर्ग के पास आए और कहते हैं क्या हो गया, आप क्यों रोने लग पड़े? तो वह बुजुर्ग कहते हैं कि बाबा जी आप चले गए। तो बाबा जी कहते हैं ऐसे कैसे चला जाता, आप मुझे इतनी देर से याद कर रहे थे। वो बुजुर्ग कहता है कि बाबा जी मैं कई सालों से आपके डेरे में ना दर्शन कर पाया हूँ और जिसके कारण मैं इस व्हील चेयर के कारण मैं कहीं पर नहीं जा सकता। तो बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं, जिसके जो मेरे पास नहीं आ सकता मैं उसके पास खुद आ जाऊँगा। ये बात सुनकर वह बड़ा रोता है और कहता है सच्चे पातशाह आपने तो मेरी मौज कर दी। तो बाबा जी कहते हैं मौज कैसी, भला इतनी संगत मुझे उड़ीक रही थी, मैं कहीं पर जा सकता हूँ अपनी संगत से मिले बिना? सारी संगत की आंखों में आंसू थे। बाबा जी ने हाथ जोड़कर सभी संगत को बड़े प्यार से जो है राधा स्वामी बुलाई और सभी संगत की आंखों में बाबा जी के प्रति इतना प्यार था कि बाबा जी ये देखकर हैरान हो गए। बाबा जी कहते हैं मैं यहाँ कहीं पर भी जाता हूँ संगत वहाँ पर आ जाती है। तो एक सेवादार कहता है बाबा जी आपका संगत का प्यार ही इतना है। बाबा जी कहते हैं कि मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाली जो है संगत मिली। वह बुजुर्ग बाबा जी दोबारा उस बुजुर्ग के पास गए और कहते हैं आपको अगर किसी चीज़ की लोड़ है तो अपने जत्थेदार को कह देना। तो बाबा जी कहते हैं वह जत्थेदार तो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, अभी वह मुझको ही लेकर आए हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि हाँ हाँ आपके जत्थेदार हैं तो आपका ख्याल तो रखेंगे ही। तब वह बुजुर्ग कहता है बाबा जी आप जल्दी फेरा मारा कीजिए। तो बाबा जी कहते हैं अगर आप सच्चे मन से याद करेंगे तो हम तो हर महीने आपसे मिलने आ जाया करेंगे। तो वह सत्संगी बुजुर्ग कहता है बाबा जी आपकी बड़ी मौज है, आप हमें इतना प्यार करते हैं। तो बाबा जी कहते हैं मेरी संगत भी मुझसे इतना प्यार करती है। संगत को बाद में पता चलता है कि मैंने आना है और वह पहले ही आकर बैठ जाती है। ये मेरी संगत का मेरे लिए जो प्यार है यही मेरे लिए बड़ा ही ज़्यादा है और काफ़ी है। तो बाबा जी कहते हैं कि अब मैं जाता हूँ। बाबा जी सभी को हाथ जोड़कर वहाँ से अलविदा हो जाते हैं। तो साथ संगत जी जब बाबा जी को पता होता है कि मेरी संगत उड़ीक कर रही है तो बाबा जी कभी अपनी संगत को निराश नहीं करते। जैसे इस साखी में बाबा जी दोबारा अपनी संगत के पास आए, वैसे ही बाबा जी हमेशा ही ये चाहते हैं कि उनकी संगत जो है वह उनका कहना मानकर सिर्फ सिमरन पर ध्यान दे। लेकिन संगत जो है वो जो है सिमरन पर ध्यान नहीं देती। तब बाबा जी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ आपसे यही चाहता हूँ कि आप भजन सिमरन करते रहें। जो भजन सिमरन करता है वह अपने सतगुर से कभी जुदा नहीं होता, उनके सतगुर हमेशा उनके पास ही होते हैं। और साथ संगत जी अगर आप भी बाबा जी को हमेशा अपने पास देखना चाहते हैं तो उसके लिए भजन सिमरन ही ऐसी
ताकत है। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।